नमस्कार। करंट अफेयर्स के 500 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देख रहे हैं और आज ये उसका तीसरा वीडियो है। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछले 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो तुरंत देख लें। आगामी आरओ एआरओ परीक्षा के मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी से आ सकते हैं, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। इसके अलावा 1 साल की अपडेटेड करंट अफेयर्स पीडीएफ चाहिए तो 9451900992 इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए तुरंत मैसेज करके उसको प्राप्त कर लें। ये नोट्स लास्ट के समय में रामबाण सिद्ध होगी, याद रखिएगा। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। उड़ीसा में हुआ कलरव पक्षी महोत्सव 2021, ये बिहार के जमुई में हुआ। माघ बिंदु महोत्सव और चाय महोत्सव असम में हुए। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2021 उत्तराखंड के ऋषिकेश में हुआ। आदि महोत्सव 2021 दिल्ली में हुआ। कथुना महोत्सव आंध्र प्रदेश और मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश में हुआ। ये कुछ 2021 के प्रमुख महोत्सव थे जो कि विभिन्न राज्यों में हुए हैं। तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है, आप सबको पता है। उसकी डेट याद रखिएगा, 15 अगस्त 2021 को। अगला है E100 परियोजना। E100 परियोजना ये महाराष्ट्र के पुणे से प्रारंभ हुई है। एथेनॉल उत्पादन से संबंधित ये परियोजना है, याद रखिएगा। सार्थक योजना ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा नई शिक्षा नीति को लागू करने से संबंधित है। सार्थक योजना। कुछ विभिन्न राज्यों की योजनाओं को देखते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पर्वत धारा योजना और आयुष घर द्वार कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। मिशन हौसला ये उत्तराखंड से संबंधित है, कोविड से संबंधित है। आकाश से दवा परियोजना मेडिसिन फ्रॉम द स्काई तेलंगाना से शुरू हुआ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जेल पर्यटन पहल महाराष्ट्र। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना राजस्थान। स्मार्ट किचन योजना केरल। प्राणवायु देवता पेंशन योजना हरियाणा। युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान मध्य प्रदेश। कोरोना मुक्त पिंड अभियान पंजाब। जान है तो जहान है अभियान ये अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। घर घर औषधि योजना कोविड से संबंधित है, राजस्थान सरकार ने शुरू किया। अनूठी उपहार योजना उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ये कुछ प्रमुख राज्यों की योजनाएं हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। अगला है RH560M के सेकेंड। ये क्या है? ये इसरो का एक साउंडिंग रॉकेट है, याद रखिएगा। मथुरा रिफाइनरी। देखिए, मथुरा रिफाइनरी में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र की स्थापना होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये परीक्षा की दृष्टि से, मथुरा रिफाइनरी में। अगला है भारत का पहला निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस सुविधा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? नागपुर में हुआ है। ओके। अगला है एरो स्पोर्ट्स पैरामीटर एडवेंचर ट्रेनिंग सेंटर, ये तेलंगाना के महबूब नगर में खोला गया है। विश्व का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर संयंत्र आइसलैंड के ओरका में लगाया गया है। क्यूबा हाल ही में चर्चा में रहा, क्यों? क्योंकि ये 2 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को कोविड-19 वैक्सीन लगाने वाला विश्व का पहला देश बना, क्यूबा। और वैक्सीन का क्या नाम है? सोबेराना 2। अगला है विश्व का सबसे ऊंचा रेत महल कहाँ बनाया गया है? डेनमार्क में। लिनेट होम ये डेनमार्क स्थित एक आर्टिफिशियल आइसलैंड है, कृत्रिम द्वीप है। गाम्बिया ये ट्रैकोमा बीमारी को समाप्त करने वाला दूसरा अफ्रीकी देश बना। 42वां सरला पुरस्कार 2021 ये प्रसिद्ध ओडिया लेखिका पारमिता सतपथी को दिया गया है। 13वां एनी पुरस्कार 2020 प्रोफेसर CNR राव को दिया गया है। 15वां शेख जायद बुक अवार्ड डॉक्टर ताहेरा कुतुबुद्दीन को दिया गया है। स्टॉकहोम जूनियर वाटर प्राइज कौशिक बसु को मिला है। लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 ये राजस्थान के फैमिलियल फॉरेस्ट्री को मिला है। एलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार ब्रिटेन का प्रतिष्ठित पुरस्कार है, ये विनय बधवार को दिया गया है। समृद्धि योजना ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। इसका उद्देश्य है देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना। वाटर विला परियोजना लक्षद्वीप से शुरू की गई है।
स्टैंड अप इंडिया जो कि 2016 में प्रारंभ हुई थी, अब उसका विस्तार 2025 तक के लिए कर दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोल्ड परियोजना। बोल्ड का फुल फॉर्म क्या है? बम्बू ओसिस ऑन लैंड इन ड्रॉट। राजस्थान में बांस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए बोल्ड परियोजना की शुरुआत की गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ओके ओके। अगला है नेहा सिंह, उत्तर प्रदेश के बलिया की हैं। ये श्रीमद् भागवत पर आधारित मोक्ष का वृक्ष नामक पेंटिंग बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। कौन? उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की नेहा सिंह। अगला है कोस्टारिका की रेबेका ग्रिंसपन, ये अंकटाड की पहली महिला महासचिव बनी हैं। कोस्टारिका की हैं, याद रखिएगा, रेबेका ग्रिम्सन। एनडीजेसी, अमेजन के नए सीईओ बने हैं, एनडीजेसी। रूस की नतालिया वोदियानोवा, ये संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की गुडविल एम्बेसडर नियुक्त की गई हैं। भारत के क्रिकेटर बॉलर जसप्रीत बुमराह, ये भारत की ओर से टेस्ट में सबसे तेज़ी से 100 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज बने हैं। अपने 24वें मैच में इन्होंने 100 विकेट लेने का गौरव प्राप्त किया। नीदरलैंड के फ्रेडरिक ओवरडिक, ये T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच की एक पारी में 7 विकेट लेने का विश्व रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। प्रिंस पाल सिंह, NBA खिताब जीतने वाली टीम का हिस्सा बनने वाले ये पहले भारतीय बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं। सोनू सूद, अभिनेता हैं, ये विश्व शीतकालीन खेल 2022 के लिए भारतीय टीम के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। गौरी स्योराण, ये भारतीय महिला निशानेबाज हैं, पेरिस स्थित इंटरनेशनल वुमेन क्लब की ग्लोबल एम्बेसडर बनी हैं। अगला है विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मूवी थिएटर का उद्घाटन लद्दाख के लेह में किया गया। विश्व में दूसरे सबसे बड़े जीन बैंक का लोकार्पण नई दिल्ली में हुआ है। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क तेलंगाना के हैदराबाद में बनाया गया है। कश्मीर का गुलमर्ग हाल ही में चर्चा में रहा क्योंकि यहाँ पर महावीर चक्र विजेता गुरजिंदर सिंह को समर्पित युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया गया और साथ ही साथ यहीं पर एक फायरिंग रेंज का नाम प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन के नाम पर रखा गया है। ओके। अगला है भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला केरल के तिरुवनंतपुरम में बनाई गई है। दिल्ली की पहली पशु डीएनए प्रयोगशाला रोहिणी में बनाई गई है। उड़ीसा का भुवनेश्वर कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला पहला भारतीय शहर बना है। ओके, देखिए ये कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला पहला भारतीय शहर बना है। और कल मैंने आपको बताया था हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला वो कंप्लीट टीकाकरण किया, यानी दोनों डोज लगाने वाला पहला भारतीय जिला बना है। ठीक है, कौन? किन्नौर, हिमाचल प्रदेश। अगला है जीवाश्म ईंधन मुक्त इस्पात का उत्पादन करने वाला विश्व का पहला देश स्वीडन। हृदयाघात शोध हेतु भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु, डुगोंग यानी समुद्री गाय, तमिलनाडु में बनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा विश्व को सीसा युक्त पेट्रोल से मुक्त घोषित किया। 30 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा विश्व को सीसा युक्त पेट्रोल से मुक्त घोषित किया गया है। ओके, याद रखिएगा। अगला है बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत में 4 नए रामसर साइट्स यानी रामसर स्थल बने हैं और इन 4 नए रामसर स्थल को मिलाकर अब भारत में कुल 46 रामसर स्थल हैं। 4 कौन कौन से हैं? 43वां है बधवाना आर्द्रभूमि और 44वां है थोल झील वन्यजीव अभयारण्य, ये दोनों गुजरात में स्थित हैं। 45वां है भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य और 46वां है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों हरियाणा में स्थित हैं, यानी 2 गुजरात के और 2 हरियाणा के, याद रखिएगा। भारत के 2 नए विश्व धरोहर स्थल भी 2021 में घोषित किए गए हैं। चीन के फुझोऊ में इसकी बैठक हुई, उसमें 39वां भारत का विश्व धरोहर स्थल तेलंगाना का रामप्पा मंदिर बना, इसको रामलिंगेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। और 40वां भारत का विश्व धरोहर स्थल गुजरात का धौलावीरा, जो कि सिंधु सभ्यता का एक बहुत ही प्रसिद्ध शहर था, धौलावीरा, उसको भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। ओके, इसके अलावा भारत में 2 टाइगर रिजर्व भी नए आए हैं, जिसमें भारत का 51वां बाघ अभयारण्य श्री विल्लीपुथूर मेघामलाई अभयारण्य तमिलनाडु का है और दूसरा भारत का 52वां बाघ अभयारण्य रामगढ़ विषधारी अभयारण्य राजस्थान का है। तो ये तीनों चीज़ जरूर याद रखिएगा, चाहे रामसर साइट्स हो, बाघ अभयारण्य हो या धरोहर स्थल हो। ओके, इनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला है INS ध्रुव,
इसकी तैनाती हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम में की गई है। ये भारत का पहला मिसाइल का पता लगाने वाला समुद्री निगरानी तोप है, INS ध्रुव। अगला है MRSAM मिसाइल यानी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ये DRDO और इजराइल दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित की गई है। सतह से हवा में 70 किलोमीटर तक ये मार कर सकती है। 9 सितंबर को इसका सफल परीक्षण किया गया है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगला है सहकारिता मंत्रालय। ये भारत सरकार का नया मंत्रालय है। भारत सरकार ने इस नए मंत्रालय का गठन किया है और इस नवगठित मंत्रालय के पहले सहकारिता मंत्री भारत के गृह मंत्री अमित शाह होंगे, जबकि पहले सहकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा को बनाया गया है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया? जुलाई के प्रथम शनिवार को यानी 3 जुलाई 2021 को। 21वां संघाई सहयोग संगठन सम्मेलन 2021 कहाँ पर हुआ? तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में। इसमें ईरान को अस्थायी सदस्य बनाने के लिए सहमति प्रदान की गई और संघाई सहयोग संगठन का ईरान एक नया सदस्य बना। अगला है 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021। ये वर्चुअल रूप से भारत की मेजबानी में संपन्न हुआ। इसकी थीम थी ब्रिक्स @15 इंट्रा ब्रिक्स कॉपरेशन फॉर कॉन्टिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। इसमें भारत द्वारा 4 क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई। पहला क्षेत्र है बहुस्तरीय प्रणाली, दूसरा आतंकवाद का विरोध, तीसरा SDG प्राप्ति के लिए डिजिटल उपाय और चौथा लोगों के मध्य मेल मिलाप बढ़ाना। ओके। अगला है प्राकृतिक आपदा की भविष्यवाणी करने वाला ऐप IIT रुड़की द्वारा विकसित किया गया है। माउंट मेरापी और माउंट सिनाबोंग ज्वालामुखी है, ये इंडोनेशिया की 2 ज्वालामुखी हैं। हाल ही में इनमें विस्फोट हुआ है, याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा हिमखंड A76 अंटार्कटिका में पाया गया, जो कि 4320 किलोमीटर लंबा। अभी हाल ही में इसरो ने GSLV F10 EOS-03 मिशन लॉन्च किया था, लेकिन वो असफल रहा, तो याद रखिएगा। भारत का पहला विद्युत वाहन अनुकूल राजमार्ग दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग बना। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में पहले स्थान पर अमेरिका है और भारत का 10वां स्थान है। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन, इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2021 से करने के लिए कहा था। ओके, 15 अगस्त 2021 से राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन प्रारंभ हुआ है। अगला है लद्दाख में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, उसका नाम क्या है? सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया? 10 अगस्त को। कैटली कॉपर महासीर यानी कैटली, ये सिक्किम की राज्य मछली घोषित हुई है। महाराष्ट्र का अंबोली, ये जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क कहाँ बनाया है? उत्तराखंड के चमोली में। अपतटीय पवन और नवीकरणीय ऊर्जा हेतु एक संयुक्त उत्कृष्टता केंद्र भारत और डेनमार्क द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2+2 वार्ता कहाँ पर संपन्न हुई? नई दिल्ली में। भारत अमेरिका रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी यानी SCEP स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप, ये 5 स्तंभों पर आधारित है। वो 5 स्तंभ कौन कौन से हैं? विद्युत और ऊर्जा दक्षता, उत्तरदायी तेल और गैस, नवीकरणीय ऊर्जा, सतत वृद्धि और उभरते ईंधन, ये याद रखिएगा। अगला है भारत द्वारा 2030 तक 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। अगला है आपदा प्रतिरोधी संरचना के लिए गठबंधन के 2 नए सदस्य बांग्लादेश और कनाडा बने हैं। लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना नेपाल से संबंधित है, 679 मेगावाट की परियोजना है ये। अगला है वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020, इसमें 181 देश शामिल हैं। 15 से 29 आयु वर्ग के लोगों को इसमें शामिल किया गया है। पहले स्थान पर सिंगापुर है, दूसरे पर स्लोवेनिया और तीसरे पर नॉर्वे है। भारत का इसमें 122वां स्थान है और भारत मध्यम युवा विकास वाले देशों में शामिल है। अगला है लद्दाख का उमलिंग ला दर्रा, ये विश्व का सबसे ऊंचा मोटर योग्य सड़क बना है। इस सड़क का निर्माण हिमांक प्रोजेक्ट के आधार पर किया गया है। अगला है ई-रूपी ऐप, ये डिजिटल भुगतान हेतु नकद रहित प्रणाली है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCI द्वारा इसको विकसित किया गया है। इसमें लेन देन के लिए कुल 14 बैंकों के साथ साझेदारी की गई है। ओके, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अभी इसके आपको 1 से 2 पार्ट्स और जल्दी जल्दी मिल जाएंगे। ओके, नमस्कार।